नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, हमारे गांव की वो पुरानी कहानियां, सुने सुनाई किस्से आज के इस इंटरनेट के दौर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कंटेंट में कैसे बदल गए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि तकनीक ने पुरानी लोक कथाओं को खत्म कर दिया है, लेकिन असल में इसने उन्हें एक बिल्कुल नया रूप दे दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डिजिटल रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, लगभग 15 लाख। और ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये नवंबर 2025 में अपलोड की गई सिर्फ एक भूतिया कहानी के व्यूज हैं। है ना हैरान करने वाला? ये साफ दिखाता है कि आज भी हम लोगों में रहस्य और डर को लेकर कितनी जबरदस्त भूख है। ऐसा लगता है जैसे हमें डरने में कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा है, बस कहानी में वो रोमांच होना चाहिए। तो आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे वो हैं: एक वायरल घोस्ट स्टोरी, मीट द मरून फाइल्स, सोर्सिंग मॉडर्न डिजिटल फोकलोर, एंटरटेनमेंट वर्सेस रियलिटी, और अंत में इंडियाज डिजिटल हॉरर बूम। आइए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, वायरल घोस्ट स्टोरी। अब जरा इस वायरल हिट के टाइटल पर गौर कीजिए। मेदिनीपुर विलेज फैमिली हॉरिफाइंग घोस्ट फेस ऑफ, साथ में एक डरा हुआ इमोजी और आखिरी में लिखा है बंगाल रियल स्टोरी। अब देखिए, ये कोई साधारण शीर्षक नहीं है, ये सीधे हमारी भावनाओं से खेलता है। हॉरिफाइंग जैसे डरावने शब्दों और रियल स्टोरी के दावे का इस्तेमाल करके ये हमारी उस मनोवैज्ञानिक उत्सुकता पर वार करता है जो हमें अनजाने डर के बावजूद उस पर क्लिक करने को मजबूर कर देती है। और बात सिर्फ सनसनीखेज टाइटल की नहीं है, जरा इसके डेटा को देखिए। 26 नवंबर 2025 को यह अपलोड हुआ और सिर्फ 5 महीने के अंदर इसे लगभग 1.5 मिलियन बार देखा गया और 26,000 से ज्यादा लाइक्स मिले। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर गांव से जुड़ी इस कहानी ने इतनी तेजी से लोगों का ध्यान खींचा जो सच में अचंभित करता है। यह साबित करता है कि जब किसी कहानी के साथ एक असली जगह का नाम जुड़ जाता है तो वो एकदम असली लगने लगती है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, मीट द मैरून फाइल्स। अब सवाल ये है कि इन कहानियों के पीछे दिमाग किसका है। मैरून फाइल्स चैनल के क्रिएटर हैं सौरभ, जिन्हें इंटरनेट की दुनिया में लोग रोविंग लामा के नाम से भी जानते हैं। सौरभ ने अपना पूरा प्लेटफॉर्म रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और इतिहास के रहस्यों को समर्पित किया हुआ है। ये कोई आम क्रिएटर नहीं है, बल्कि कहानियों को इस तरह से पिरोने के उस्ताद हैं कि सुनने वाला पूरी तरह से उस दुनिया में खो जाए। और इनकी पहुंच देखिए, लगभग 0.5 मिलियन यानी 4,86,000 से भी ज्यादा लोग इस सफर से जुड़े हुए हैं। 132 एपिसोड्स के साथ मैरून फाइल्स ने एक बहुत ही बड़ा और वफादार दर्शक वर्ग तैयार कर लिया है। ये कोई एक बार का तुक्का नहीं है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी है जो हर नई कहानी का बेसब्री से इंतजार करती है। चलिए अब तीसरे बिंदु पर आते हैं, सोर्सिंग मॉडर्न डिजिटल फोकलोर। मतलब ये कहानियां आती कहां से हैं? इस चैनल की सफलता का राज असल में 3 कदमों की एक बहुत ही जमीनी प्रक्रिया है। सबसे पहले, पूरे भारत में 5 साल तक अकेले मोटरसाइकिल से सफर किया गया। दूसरा कदम, इस यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर रुककर स्थानीय लोक कथाएं जमा की गईं और साथ ही सब्सक्राइबर्स के ईमेल से सच्ची घटनाएं इकट्ठी की गईं। और आखिर में इन सबको मिलाकर चैनल के लिए बेहतरीन कहानियां चुनी गईं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे असल दुनिया की यात्राओं को आज के जमाने की डिजिटल कहानियों में बदल दिया जाता है। यहां से हम अपने चौथे पहलू पर आते हैं, एंटरटेनमेंट वर्सेस रियलिटी। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो कंटेंट का टाइटल चीख चीख कर कह रहा है कि ये एक रियल स्टोरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चैनल का कानूनी डिस्क्लेमर पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि ये सब सामग्री सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से है। ये एक बहुत ही चालाकी भरा बैलेंस है ना। दर्शक कहानी से बंधे भी रहते हैं और क्रिएटर कानूनी रूप से सुरक्षित भी रहता है। डिस्क्लेमर की इस एक लाइन पर गौर कीजिए। नैरेटर इन कहानियों की प्रामाणिकता का दावा नहीं करता है, बस ये एक वाक्य पूरे कंटेंट को बिल्कुल निष्पक्ष बना देता है। ये समझदार दर्शकों को साफ कर देता है कि भाई, हमारा मकसद कोई ऐतिहासिक सच्चाई साबित करना नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको एक शानदार डरावनी कहानी सुनाना है। और आगे ये भी लिखा है कि दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें और इस कला का आनंद लें। कला यानी आर्ट। यहीं पर क्रिएटर बड़ी ही होशियारी से इन डिजिटल कहानियों और असल जिंदगी के बीच एक स्पष्ट लकीर खींच देते हैं। मतलब आपको डर का अनुभव तो करना है, लेकिन ये याद रखना है कि ये सब एक आर्ट है जिसका आपको आनंद लेना है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े पॉइंट पर, इंडियाज डिजिटल हॉरर बूम।
अगर हम मैरून फाइल से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो बंगाल से लेकर सिक्किम, बिहार, राजस्थान, असम का गुवाहाटी, पहाड़ों में उत्तराखंड और मैदानों में हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक का जिक्र मिलता है। ये साफ दिखाता है कि हॉरर का ये ट्रेंड सिर्फ किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत में फैला हुआ एक बहुत बड़ा डिजिटल फिनोमिनन बन चुका है। भारत के हर कोने की अपनी एक अलग डरावनी कहानी है। जरा इस डेटा को देखिए कि कैसे हमारी आम जिंदगी की घटनाओं को रहस्य के सांचे में ढाला जा रहा है। सिक्किम में एक साधारण कपल की बाइक राइड खराब हो जाती है और उसे 27 लाख व्यूज मिलते हैं। उत्तराखंड में एक फॉरेस्ट रोड ट्रिप को 18 लाख व्यूज और राजस्थान में एक प्री दिवाली पार्टी के रहस्य को 12 लाख व्यूज। लोग खुद को इन रोजमर्रा की स्थितियों में आसानी से रखकर देख पाते हैं और जब उसमें स्थानीय तड़का लगता है तो व्यूज लाखों में पहुंच जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस जॉनर की कोई लिमिट है तो इसे देखिए, पूरे 1 करोड़ व्यूज। मशहूर क्रिएटर ध्रुव राठी ने जब भानगढ़ किले की सच्चाई पर एक विश्लेषण किया तो उसे सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही 10 मिलियन व्यूज मिल गए। ये आंकड़ा साबित करता है कि रहस्यमयी और डरावनी जगहों के बारे में जानने की हमारी जो उत्सुकता है वो किसी भी दूसरे आम विषय से कहीं ज्यादा है। तो बात सिर्फ एक चैनल की नहीं है। अल्फा की, प्रिंस सिंह, स्टोरीज बाय डी और बदमाश आइकॉन जैसे क्रिएटर्स का ये एक पूरा का पूरा फलता फूलता डिजिटल इकोसिस्टम है। ये सभी इस बढ़ती हुई मांग का अपने अपने तरीके से फायदा उठा रहे हैं। कोई आपको गांव के रहस्य बता रहा है तो कोई शहर के किसी पुराने मकान का डरावना अनुभव सुना रहा है। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। रात में आग के पास बैठकर सुनाई जाने वाली वो पुरानी लोक कथाएं जब कंप्यूटर के एल्गोरिदम के हिसाब से ढल रही हैं तो उनका भविष्य क्या होगा? जब एक छोटे से गांव की उस डरावनी कहानी को पूरी दुनिया के दर्शकों के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा तो क्या कहानी सुनाने की ये कला हमेशा के लिए बदल जाएगी? ये एक ऐसा विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।